निवेदन है कि इस माया से अगर बचने हैं तो केवल एक काम ही करने हैं। वो क्या? रोज नियम भगवान शंकर की पूजा जरूर करो। तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग राती। जिनकी पूजा स्वयं भगवान शंकर कैलाश में करते हैं, उन आराध्य को अगर प्राप्त करना है तो जीव को शंकर की पूजा जरूर करना चाहिए। जिस घर से रोगों की मुक्ति ना हो रही हो, जिस घर में पितृदोष हो, उस घर में प्रिय सज्जनों एक वर्ष में कम से कम अच्छी तिथियों में शिव जी को अभिषेक जरूर कराओ। घर में अर्चन कराओ। उस अर्चन से आपके जीवन में क्या अनुभूति प्राप्त होती है वो भगवान शंकर की पूजा ही बताएगी। जीवन आनंद से आपका चला जाएगा। अभी संसार में अगर जीना है तो भगवान शंकर की पूजा जरूर करो। तो सरल पूजा है, भगवान शंकर की कठिन पूजा नहीं है। एक लोटा जल, 5 बेलपत्र रोज नियम से भगवान को अर्पित करो तो आपके हृदय में भगवान राम कृष्ण की भक्ति जागृत होगी। भावई मेट सके त्रिपुरारी। सप्त विष्णु ने कहा था कि अगर तुम्हारी कन्या शिव जी को तप करे तो निश्चित शंकर वर रूप को प्राप्त होगा। जो तप करे कुमारी तुम्हारी तो भावई मेट सके त्रिपुरारी। तो कैसा तप किया? संतों को उपदेश मान करके। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन कीन कठिन उपवासा। बेलपत्री जो सूख गई, एक बात और बता दे भैया, बेलपत्र कबहू बासी नहीं मानी जाए। एक वर्ष की भी बेलपत्री सूखी हो गए और चूरमा अगर भगवान शंकर को बैसाख में भी चढ़ाओ तो उसको भी पुण्य उसी प्रकार मिलेगा जो ताजी बेलपत्री का है। बेलपत्र कबहू खंडित नहीं मानी गई, बेलपत्र कबहू बासी नहीं मानी गई, शंकर को प्रिय है। और जो भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाता है उस व्यक्ति की मृत्यु चलते फिरते होती है। शिवपुराण में लिखा है जिसने अपने जीवन में जीवन पर्यंत शिव को बेलपत्र चढ़ाई है उसका जीवन चलते हुए परमात्मा स्वीकार करते हैं। न कोई रोग न कोई व्याधि। आज भी ऐसे भक्त है जब अगर बैठ में जाओ तो पूछा तो भैया कहाँ होगा तो अच्छा बीमार हुआ है। अरे के लिए बीमार 90 साल की आयु में बोले चना खाते थे, शंकर जी की पूजा करके भोजन तो करे ही है, तो सो गए सो गए बोलो वृंदावन में आएगा। इसको कहते हैं मुक्ति। कष्ट नहीं आए और प्राण निकल जाए उसको मुक्ति कहते हैं। अब वो मुक्ति मिलती है पूजन से, भजन से।